हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू न्यू टारगेट डिफेंस एकेडमी और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आप लोग कैसे हो कमेंट करके जरूर बताएं। आप स्वस्थ होंगे आशा है और हमारे सारे वीडियोस देख रहे होंगे। तो आज जो क्लास है अपनी वो सरलीकरण के टॉपिक के अंदर ही है, जो है डेसिमल से रिलेटेड, दशमलव से रिलेटेड है। दशमलव से रिलेटेड अपना टॉपिक है जो अपन क्लियर करेंगे। और आप लोग बहुत कम क्या करते हो, वीडियोस पे रिव्यू देते हो, कमेंट्स बहुत कम करते हो, तो उससे पता नहीं पड़ पा रहा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। जहां तक रिव्यू नहीं दोगे वहां तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो, तो अपन बात करते हैं दशमलव की, डेसिमल की। डेसिमल में कोई वैल्यूज होती है तो उनको कैसे हल करें, उनको कैसे हल करें। जैसे मैंने आपके सामने प्रश्न लिखा, 0.5 को फ्रैक्शन या भिन्न में बदलो। 0.5 को भिन्न में बदलो। एक प्रश्न तो ये बनता है कि दशमलव को भिन्न में बदलो, और एक आता है भिन्न को दशमलव। डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल। चलो इसको अपन सीखते हैं। 0.5 को दशमलव को भिन्न में बदलना है तो आपको पता है पॉइंट हटेगा नीचे, दशमलव जितनी संख्या है उतनी जीरो नीचे आ जाएगी। तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है 5/10। तो इसको अपन काट देंगे, 5 × 5, 5 × 10। तो अपनी भिन्न क्या निकल के आ गई 1/2। इस प्रकार से आपको हल करना है। कोई दशमलव वैल्यू है और उसको अपन को हल करना है भिन्न में, तो कुछ भी नहीं करना है। जितनी भी दशमलव है उतनी जीरो आप नीचे लगा दो। और अपन देखते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 0.25। 0.25 को आप कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो कैसे अपन बदलेंगे ध्यान दो। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो पॉइंट हटेगी नीचे, 2 जीरो लग जाएगी। अब इसको अपन काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो अपनी भिन्न क्या निकल के आई 1/4। इस प्रकार से आपको दशमलव से भिन्न में बदलना है। और ये आप अच्छी तरह से समझते हो, 10वीं बेस का सेशन है और बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है जो आपको आता है। इसमें ज्यादा करवाने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 सवाल और देख लो, यदि आपको कोई दिक्कत आती हो या कोई वीक कैंडिडेट है, ये चीजें इसको भिन्न में बदलना है। तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो नीचे उतर जाएगी। जैसे 125/1000, क्योंकि 3 संख्या है तो 3 जीरो नीचे, 1 इनके साथ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि फ्री जीरो आप नीचे उतार नहीं सकते। अब आप काटो, देखो वैसे तो 125 का मैं पहाड़ा बोलूं तो 125 8 1000 होता है, पर आपको इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आता है। तो एक काम करो, 25 का पहाड़ा बोलो। 25 5 125, 25 चौक 100 और 0 की 0। अभी क्या है 5/8, तो 5 अपन 5 और 5 8 तो 40। तो आपकी भिन्न क्या निकल के आई 1/8। 1/8। आगे अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जैसे इस प्रकार की कोई डेसिमल आ गई 2.5, इसको भिन्न में बदलना है। तो कैसे, ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, जितनी संख्या है उतने ही आप जीरो नीचे लगा सकते हो। तो जैसे मैंने दशमलव हटाई तो एक संख्या है, दशमलव के बाद तो 1 जीरो नीचे आएगी। फिर इसको अपन काट लेंगे तो ये आएगा 25 5 × 10। वैसे तो ये भिन्न नहीं मानी जाएगी, क्योंकि भिन्न वो होती है जिसको हल करने के बाद वैल्यू पॉइंट में आए, और ये जो वैल्यू है ये पॉइंट में नहीं है, ये पॉइंट के पहले भी इसमें डिजिट है। इसका मतलब ये भिन्न नहीं है। ये कौन सी भिन्न है, ये भिन्न है तो कौन सी भिन्न है, ये भिन्न है मिश्रित भिन्न, क्योंकि इसको हल करने के बाद क्या होगा 2 × 4 और 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न है, ये रियल भिन्न नहीं है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है नॉर्मली कि कौन सी भिन्न है और कौन सी नहीं। पर जब अपनों ने पॉइंट को भिन्न में कन्वर्ट किया तो वैल्यू निकल के 5/2। ये आपको समझना है कि अंश और हर में क्या निकल के आ रहा है। आगे अपन बढ़े, इसके बाद में एक और डिजिट, जैसे कि आपको बेवकूफ बनाने की उसमें दिया 0.025, इसको भिन्न में बदलो। तो आपको पता है 0 का भी नीचे 0 उतरेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद है, और 0 के बाद डिजिट है तो इसका भी नीचे 0 उतरेगा। 3 डिजिट है तो अपन लिख सकते हैं 25/3 संख्या 1 2 3। फिर वही आएगा 25/1000,
25 एकम 25, 25 चौक 100, 0 की 0, ये क्लियर भिन्न है, क्योंकि इसको जब हल करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, और जब पॉइंट में वैल्यू आएगी तो ही वो क्या है, भिन्न है, नहीं तो अदर भिन्न नहीं है। आगे मैं लिख दूं यहीं पे, जैसे 40/7 तो क्या भिन्न है, नहीं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मतलब मिश्रित भिन्न है। एक और आता है विषम भिन्न, ठीक है, विषम भिन्न भी आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो नॉर्मली आपको समझ में आया होगा। अब आपको पूछ ले, दशमलव के अंदर आपको पूछ ले कि कोई भिन्न दी हुई है, मतलब भिन्न को कन्वर्ट करना है दशमलव में। अभी अपन क्या सीखे थे, दशमलव से भिन्न, अब भिन्न से दशमलव में जा रहे हैं। इसका मतलब कोई आपके सामने फ्रैक्शन होगी और फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो मैंने लिखा 4/5, 4/5 को किसमें कन्वर्ट करो, दशमलव में। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको कि इसको 5 से आपको भाग लगाना है, तो वैल्यू निकल क्या जाएगी 5। अभी प्रतिशत नहीं चल रहा है, आप पता चले 100 का गुना कर दिया, वो परसेंटेज में होता है, इसमें मत कर देना आप लोग, थोड़ा ध्यान देना। डायरेक्ट काटो इसको, भाग नहीं जा रहा 4 में, तो अपन दशमलव लेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 5 8 40, तो अपना आंसर क्या निकल गया है 0.8। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न। आगे अपन बढ़ते हैं, एक और आपको प्रश्न देता हूं। जैसे मैंने लिखा 1/2, 1/2 को दशमलव में बदले, तो क्या 1 में भाग जाता है, नहीं जाता है, तो यहाँ 0 लगाओ, यहाँ दशमलव लगाओ, 2 5 10, तो बिल्कुल 0.5 आपका आंसर होगा। ये नॉर्मली क्वेश्चंस आपको आते हैं, ज्यादा अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू में, ये उन बच्चों के लिए था जो बिल्कुल वीक से वीक कैंडिडेट है। अब थोड़ा सा लेवल पे मैं जाने वाला हूं कि दशमलव का गुणा आप करें तो क्या होगा। जैसे कि गुणा अपन पढ़ने वाले हैं दशमलव के मल्टीपल्स, दशमलव के गुणा, मतलब दशमलव में जो वैल्यूज होंगी उनके गुणे करने हैं। मैंने लिखा 0.2 मल्टीपल बाय 0.4 का आंसर क्या आएगा, क्या आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान देना, गुणे में हमेशा एक इंस्ट्रक्शन में लिख लेना आप, जो भी इंस्ट्रक्शन है, गुणे में दशमलव जुड़ती है, गुणे में दशमलव जुड़ती है। और एक और लिख लेना, भाग में दशमलव क्या होती है, घटती। ये दो चीजें हम नोट कर लें, गुणे में जुड़ेंगी और भाग में घटेगी। कैसे, ये गुणे में, तो पहले आप दशमलव को मत देखो, वैल्यू का गुणा कर लो, 4 गुना 8 हो गया। अब मैंने बोला दशमलव कितनी है, 2 दशमलव, तो दोनों जुड़ के इसमें आएगी, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो अपना आंसर क्या निकलेगा 0.08। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर गुणा वाला है, 0.2 मल्टीपल 0.5 मल्टीपल 0.6, इसका क्या आएगा, इसका गुणा क्या आएगा। तो ध्यान देना, गुणे में घाते से घाते क्या, गुणे में दशमलव जुड़ती है, तो पहले सिंगल वैल्यू का गुणा कर लो, 6 × 30, 30 × 60, 60 आपके सामने आ चुका है। अब 3 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि देखो यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो पीछे से आप गिनो, 1 2 और ये 3, तो अपना आंसर क्या आएगा 0.06। और देखो इसके पीछे कितनी जीरो हो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, डिजिट तक की वैल्यू गिनी जाती है दशमलव के अंदर। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, आप ओनली इसको ऐसे ही लिख सकते हो, दशमलव के बाद डिजिट गिनी जाती है, जीरो नहीं गिनी जाती। तो आपका आंसर समझ में आया, 0.06 आंसर इसका आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछ ले 125 मल्टीपल बाय 0.5, तो क्या होना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दशमलव को भूल जाना है, हल करते टाइम दशमलव को भूल जाना है। 125 पंजे 125 पंजे मतलब 500 और 125 625 आया, और वैल्यू कितनी है, दशमलव के बाद 2 ये है, 1 ये है, तो तीनों जुड़ जाएंगे, 1 2 3, ये अपना आंसर हो गया 0.625। तो आप समझ पा रहे हो, तो आपको अच्छा लग रहा हो तो आपका क्या बनता है, लाइक शेयर और कमेंट्स। यदि आप चैनल पर नए हो तो क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। यही आपसे मांगते हैं, कोई पैसा लेना तो आ नहीं रहे, ऑनलाइन स्टडी में आपका ही भला कर रहे हैं और इसमें बेस्ट चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, आते हैं अपन वापस अपने टॉपिक में। ध्यान देना दोस्तों, सवाल पे ध्यान देना। अगला सवाल जैसे मैंने लिखा आपके सामने 3.5
अब मैंने 3.50 लिख दिया, तो अब आप 2 दशमलव यहाँ पे नहीं गिनोगे, क्योंकि मैंने तो पहले क्या बोला, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, दशमलव के बाद डिजिट को गिना जाता है। इसमें गुणा करना है अपन को 0.4। तो फिर ध्यान किसमें दोगे कि ये 35 है और ये 4 है, अपने को देखना नहीं कि 3.5 है, 3.5 है, 0.4 है, नहीं। 35 चौक कितना होता है, सीधा लिखो 140। 35 चौक 140 होता है, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, और उसके बाद में 0 को नहीं गिनते, तो अपना आंसर क्या आएगा, 1.4। 1.4। आशा है आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी कि मल्टीपल में क्या होती है, दशमलव जुड़ती है। अब अपन चलेंगे सीधा दशमलव वाली वैल्यू को भाग में लेकर। भाग में क्या होगा, ठीक है, भाग अपन लगाएंगे, भाग में मतलब मल्टीपल में दशमलव की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने लिखा, ध्यान देना दोस्त, 1.25 भागित 0.25, इसको अपन फॉलो करना। तो मैंने क्या बोला, भाग में दशमलव घटती है। जब भाग में दशमलव घटती है तो ऊपर दशमलव कितनी है, 2 है, नीचे भी कितनी है, 2 है, तो 2 से 2 खत्म, मतलब अपने पास वैल्यू बची है 125/25। डायरेक्ट काट दो, 25 5 125, ये अपना आंसर आ चुका है। भाग में दशमलव घटती है, इस चीज को आप माइंड में अच्छे से बिठा लें और एक नोट कॉपी में नोट कर लें। बार बार वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चीज आपको सिखाता हूं मैं और वैल्यू आपको देता हूं। जैसे कि लिखा हुआ है 2.25 मल्टीपल बाय 0.025, इसको कैसे करेंगे। तो यहां थोड़ा आपको चक्कर पड़ गया होगा कि सर ये दशमलव के बाद 2 संख्या, ये दशमलव के बाद 3 संख्या, तो कैसे करें। घबराना नहीं है, ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो 2 से 2 तो काट दो, 2 से 2 कट गए। अब अपने को पता है 1 दशमलव यहां बच गई, जब नीचे दशमलव बचती है तो ऊपर 0 लगती है, और ऊपर दशमलव बचती है तो नीचे 0 लगती है। तो यहाँ 1 दशमलव बची हुई है, ऊपर आप 0 लगा दो, बस ये सारा खत्म, अपने पास संख्या निकल के आ गई है 12,250/25। काट लो, अपना आंसर आ जाएगा 25 से कम 25, यहाँ आ जाएगा अपना 25 चौक 100, 22 बचा हुआ, 22 इसके 5 के आगे लगा दो तो 222 हो गया, 25 नम 225 और 0 की 0, तो अपना डिवाइडेशन क्या आ जाएगा, 490 बार ये कटेगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक, आगे अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, अगला प्रश्न आप लोग के लिए सवाल लिखोगे आप लोग, सवाल आप लोग लिखोगे जैसे मैंने लिखा मल्टीपल और डिवाइड दोनों मिक्स करता हूं। तो मल्टीपल में क्या होगी, दशमलव जुड़ेगी, और डिवाइड में क्या होगी, घटेगी। ध्यान से सवाल को करने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखा 1.6 मल्टीपल बाय 2.5 भागी 5 × 4, इसको कैसे हल करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, नीचे दशमलव नहीं दी तो कोई बात नहीं, हल करते टाइम दशमलव को भूल जाओ। ये गड़िया पापा 25, ये गड़िया 4 चौक 16। अब अपने पास निकल के आया 4 और 5 20, क्या 20 आंसर है, नहीं है। यहाँ गुणे में थी तो दशमलव क्या होगी, जुड़ गई, तो कितनी हो गई, 1 और 1 2, और नीचे कुछ 3 है तो घट भी नहीं सकती, 2 हो गई है, तो इस आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव लगेगी, तो अपना आंसर क्या निकलेगा, 0.2, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग के लिए जिसमें मल्टीपल और डिवाइड दोनों आपके साथ दिखेंगे। जैसे देखना, मैंने लिखा 1.25 मल्टीपल 3.5 मल्टीपल 4.5 डिवाइड बाय 0.9 मल्टीपल 0.25 मल्टीपल 0.7, कैसे करेंगे। इस सवाल को देख के घबराना नहीं, कितना खतरनाक सवाल आ गया। सबसे पहले अपना क्या काम है, काटना। तो पहले आप क्या काम करो, सब गुणे में दशमलव गिन लो, 2 दशमलव ये है, 1 ये है, 1 है, तो 2 और 2 कितनी हो गई, 4 ऊपर दशमलव हो गई, नीचे कितनी है, 1 और 2 4 और 1 5, कितनी दशमलव हो रही है, नीचे 5 है, इसका मतलब 4 से 4 कट गई, 1 दशमलव बच गई किधर, नीचे साइड, तो इन सबको हटा दो, नीचे की दशमलव को हटा के ऊपर क्या लगा सकते हैं, 0। ठीक है, अब काट लो, 7 और 5 35 कट गया भाई, 25 5 125, ये भी कट गया, और ये कट गया 9 से 9 5 50, 9 5 45 पर 0 भी ऐड कर दी, तो 9 5 क्या होता है 50 न कि 45। अब गुणा कर लो, आप 25 25 5 125 और 125 में 0 ऐड हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या निकलेगा,
105250। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल पे आप ध्यान दो, अगला सवाल पे आप ध्यान दो। नजर हटी दुर्घटना घटी। जहां आप वीडियो देख रहे हो वहां से नजर मत हटाओ, जादू ही जादू दिखेगा आपको पूरे वीडियो में, देखते जाओ। अगला सवाल आपको आप लोगों के लिए ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा, चलो डिजिट चेंज करते हैं। 8.5 मल्टीपल 0.95 मल्टीपल 0.75 डिवाइड बाय 1.5 मल्टीपल 1.7 मल्टीपल 0.019। इस पे ध्यान दो, इसको कैसे करेंगे आप? देख, पहले दशमलव गिन लो, ऊपर कितनी है? 1 और 2, 3 और 2 5, ऊपर 5 है। ठीक है, नीचे कितनी? 1 2 2 और इधर 3 है, 2 और 3 5, तो 5/5 खत्म, सारी दशमलव खत्म। तो दशमलव उड़ गई, अब बार बार हटाने के लिए नहीं बैठना है। ये काटो, 17×5 ये कट गया 15×75 और ये कट गया 19×55। तो 5 5 5 बचा हुआ है, तो 5 का क्यूब क्या होता है? 125। बात पल्ले पड़ गई, पल्ले पड़ गए तो दिमाग में बिठा दो। ठीक है साथी, ध्यान देना। ठीक है, एक लास्ट सवाल विद इन सेकेंड, फिर मैं आपको अगले वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा। लास्ट सवाल ध्यान देना। 1.75 मल्टीपल बाय 7.2 मल्टीपल 0.24 डिवाइड बाय 0.012 मल्टीपल लिखोगे आप 2 5 मल्टीपल, यहां दे दिया आपको 1.2। कैसे करेंगे? फिर अपन दशमलव गिनेंगे, फिर अपन दशमलव गिनेंगे। इधर कितनी होगी? 2 3 और 2 3 और 2 हो गई 5, 3 और 2 5 हो गई, 3 ये 1 ही, कितनी हो गई? नीचे 4 ही, जब 4 से 4 कट गई, 1 ऊपर बची हुई है। और मैंने बताया जब जिधर दशमलव बचती है तो उधर से नीचे 0 उतर जाती है। तो 1 ऊपर बची है तो नीचे क्या लग जाएगा? नीचे लग जाएगा 0। तो ये 0 लगा दिया मैंने। अब काट लो, 12 6 72 25 7 175 और ये कटेगा 24 5 120। अब क्या बचा अपने पास? 7 6 42/5। इसको अपन हल करेंगे तो पॉइंट में लेके आएंगे। 5 8 40, कितना बचा? 2 में भाग नहीं जा रहा, तो 2 में 0 लगा दो, यहाँ दशमलव लगा दो, 5 4 20। तो ये आ गया अपना आंसर 8.4। देखिए आपने कितने सेकंड में आंसर निकाल लिया, कितने सेकंड में आपने आंसर निकाल लिया। यही मैं क्लास को विराम दूंगा, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे एक ही अनुरोध है कि इसको शेयर करें और उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जिसकी इसकी आवश्यकता है। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद, स्वस्थ रहे, सुखी रहे।